हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ने लिखने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है मन? इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? इतिहास एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 3, सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था। खिलजी वंश का जो प्रमुख क्वेश्चन आया करता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। तो कौन बच्चा बताएगा भाई, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? चलिए हम ही बताते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक बलबन की मृत्यु के बाद जो है, दिल्ली के जो अमीर थे वो आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे और उनमें से जो है तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। इस प्रकार खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज जो है ये अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? खल्ज प्रदेश कहते हैं। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। कहाँ से आए थे ये लोग? अफगानिस्तान से। और जो है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है एक सहिष्णु कैसा शासक था? एक सहिष्णु शासक था। शासक कैसा था? एक सहिष्णु शासक था। सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया, तब विद्रोही सरदारों को तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की रीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन जो कड़ा, सुल्तान का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कड़ा एवं अवध का सूबेदार था या इक़्तिदार था। देवगिरी पर इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने में वहाँ पर उसे अपार धन मिला। क्या मिला? अपार धन मिला, जिसको इस विजय को खबर को सुन करके सुल्तान अपने भतीजे से मिलने कड़ा की ओर चल दिया। कड़ा का मतलब पुराना नाम पहले इलाहाबाद का नाम क्या था? कड़ा नाम था। तो कड़ा की ओर चल दिया। कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई। इस प्रकार खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज, वो जो है अपने भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा मारा गया। मतलब अब देखिए खिलजी वंश में अगली कड़ी का जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी, मतलब कितने साल हुए बच्चों? 20 साल। 20 साल शासन किया। अलाउद्दीन एक जो है अच्छा शासक था। अच्छा का मतलब जो है एक महान विजेता था, कुशल शासक था और कह सकते हैं महान विजेता था और कुशल शासक और चतुर राजनीतिक था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली में क्या अव्यवस्था थी? दिल्ली में अव्यवस्था थी। क्यों? उलेमाओं का दखल शासन में अधिक था। उलेमाओं का शासन में दखल अधिक था और इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य और सुयोजित तरीके से किया। सबसे पहले जलालुद्दीन ने बताइए क्या किया? जलालुद्दीन ने उदार एवं सहिष्णु की नीति को त्याग करके कठोर नियमों को लागू किया। कैसे नियम लागू किया? कठोर नियमों को लागू किया। जबकि उसके चाचा जो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो उदार थे, सहिष्णु थे और उन्होंने मानवीय नियमों पर ध्यान दिया। जबकि इसके विपरीत इसने क्या किया? कठोर नियमों को लागू किया। इसके आधार पर ये एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन और धर्म का अलगाव। पहला कार्य क्या था इसका? पहला महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने प्रशासन को धर्म से अलग कर दिया। इसने कहा अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। मतलब उसने उलेमाओं का जो दखल था प्रशासन में, उसको उन्होंने अलग कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार क्या किया? देखिए भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये क्वेश्चन आया करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सुधार क्या किया? तो इसने जो है उलेमाओं को प्रशासन से अलग किया। और दूसरा सुधार क्या था उसका? सैनिक सुधार। क्या था? सैनिक सुधार था। सैनिक सुधार का मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने विजयों का श्रेय, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना। देखिए जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर शब्द है सुसंगठित सेना, मतलब एक व्यवस्थित सेना, वेल मेंटेन सेना, ऐसी सेना जो नियमित सेना थी, ऐसी सेना जिसको नियमित वेतन मिलता था, ऐसी सेना जिसको नगद वेतन मिलता था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना गठन किया। किसका? विशाल स्थायी सेना।
उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। बताइए, लगभग 5 लाख सैनिक थे। कितने? लगभग 5 लाख सेना सैनिक थे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी शस्त्र युद्ध चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों का पूरा हुलिया भी उनका था। उनको नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की भी व्यवस्था प्रारंभ की गई। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया, पुराने किलों की मरम्मत कराई और इन किलों की सशक्त आपूर्ति की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अब हम आगे देखेंगे कि जब उसने देखिए सेना भी बना ली और जो है सब कुछ सही कर लिया, तो फिर उसके बाद उसने अपने राज्य का विस्तार किया। क्या किया? उसने अपने राज्य का विस्तार किया। अब देखते हैं विस्तार कहाँ से शुरू किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसने गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर को, फिर चित्तौड़ को, फिर उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हरा करके उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। चलिए, अलाउद्दीन के सेनापति, देखिए यहाँ पर जो है सेना बिना सेनापति की अधूरी होती है और शासक का सेनापति एक महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण के अभियान किया। कहाँ का? दक्षिण का, मतलब भारत के दक्षिणी भाग का अभियान किया। विंध्याचल पर्वत के उधर का अभियान किया। इस अभियान में उसने भारत के देवगिरी, किस राज्य को सबसे पहले जीता? देवगिरी को, फिर तेलंगाना को जीता, फिर होयसल राज्य को विजय प्राप्त की और उसने सुल्तान का जो है क्या किया? सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए इन राज्यों को विवश कर दिया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य का शासन करने दिया है कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे तथा उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्यों में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी? बताइए। अलाउद्दीन ने जो है अपने राज्यों को क्यों नहीं मिलाया? सोचिए, जरा बात है, क्यों नहीं मिलाया? जरा बताइए बच्चों, क्यों नहीं मिलाया? देखिए, भारत एक विशाल देश है और दिल्ली में बैठ करके पूरे भारत में शासन तब नहीं किया सकता था। क्यों? तब क्या था कि संचार के साधनों का अभाव था, त्वरित जो है वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता था, रास्ते उबड़ खाबड़ थे। इस वजह से वहाँ पर डायरेक्ट शासन नहीं किया था। अगर अलाउद्दीन वहाँ की शासन व्यवस्था को भंग कर देता या नष्ट कर देता, मान लीजिए किसी अपने आदमी को वहाँ नष्ट करता, तो वही आदमी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करता और विद्रोह करता। बार बार अलाउद्दीन को विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से देवगिरी या होयसल या वारंगल तक आना पड़ता, जिसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारे सैनिक, बहुत सारा था। अगर वो इधर आता तो वहाँ विद्रोह हो जाता दिल्ली में। इस प्रकार वो दोनों जगह में मतलब कहते हैं ना, जब भी आप जो है दो नाव में पैर यात्रा नहीं की जा सकती है। और इसी तरह की रीत गुप्त साम्राज्य में देखिए किस शासक ने अपनाई थी? बताइए बच्चों, आपको मालूम है क्या कि इस जो है तरह की नीति गुप्त शासन काल में समुद्रगुप्त ने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने। मतलब समुद्रगुप्त ने पूरे जो है भारत को एक प्रकार से जीत लिया था और उसने भी इसी प्रकार की नीति अपनाई थी। मतलब जीत करके उनको एक निश्चित कर तय करके उनको स्वतंत्रता दे दी गई थी। किस तरह स्वतंत्रता? कि आप अपना राज करो, लेकिन आप हमारे जो है अधीन कार्य करोगे। ओके, चलिए, धन्यवाद। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं नक्शे में जो आप देख रहे हैं, ये जो नक्शा को दिख रहा है, नक्शे में ये आप जो देख रहे हैं, नक्शे में ये जो देख रहे हैं आप, ये जो लाल टेरिटरी है, ये जो है ये पूरा अलाउद्दीन के डायरेक्ट अधीन था। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या था? ये जो है यहाँ पर अलाउद्दीन ने जीत तो लिया था, लेकिन उनको इस शर्त पर अधीनता दी गई थी कि वो भाई आप हमारी अधीनता स्वीकार करोगे और हमें आप एक निश्चित कर प्रदान करोगे। ओके, तो अभी आगे बढ़ें। चलिए भाई, भी आगे बढ़ते हैं। अमीरों तथा सरदारों का नियंत्रण। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों और उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता एवं आत्मीयता बढ़ती। स्वाभाविक सी बात है भाई, जब लोग आएंगे, दावतें होंगी, समारोह होंगे, लोग आपस में मिलेंगे, उनमें आत्मीयता बढ़ेंगी और जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों और सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज द्वारा अधिकार कर लिया गया और अमीरों की दावतों पर क्या किया गया? मदिरापान गोष्ठियों पर नियंत्रण लागू कर दिया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे और गुप्तचर उन पर सदैव निगाह रखते थे। इस प्रतिबंध से सरदारों और अमीरों में भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। चलिए, और क्या किया अलाउद्दीन खिलजी? चलिए भाई देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण और नीति रही। अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचाने में सफल रहा। उस समय भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते। किसके अंदर? मंगोल कौन थे? मंगोल जो है मध्य एशिया थे और ये आने वाली जो है बर्बर जनजाति थे,
जो कि आकर के लूटपाट हमेशा मचाते रहते थे और मंगोलों के आक्रमण समय समय पर होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया। कितनी बार? कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलवन की भांति पुराने किलों की मरम्मत कराई। देखिए, पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया, क्योंकि किलों से ही सुरक्षा होती है। इन किलों में उसने योग और सेना रखी और सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। चलिए अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि में क्या सुधार किया। भाई देखिए, अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था। समझिए बात को, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने समय से काफ़ी आगे के बारे में सोचता था। पहला मध्यकालीन शासक, ध्यान दीजिए, पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की कोशिश की। अलाउद्दीन कौन था? अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक हुआ मध्यकालीन भारत का, पहला मध्यकालीन शासक था जिसने भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू की। 60 वर्ग गज का एक बीघा होता था। मतलब उसने बीघे की माप को निर्धारित किया और 60 वर्ग गज का एक बीघा होता था। और खराज मतलब लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा, ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। देखा आपने कि जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने समकालीन शासकों से 4 कदम आगे था। अलाउद्दीन खिलजी की एक और बड़ी है, देखिए उसके बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भाई इतनी बड़ी सेना रखे था, वो इतना बड़ा राज्य था, तो उसने महंगाई पर नियंत्रण रखना जरूरी समझा। किस पर नियंत्रण? महंगाई पर। और महंगाई पर आप नियंत्रण कब रख सकते हैं? जब आपका बाजार पर नियंत्रण हो। अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू कर दिया। उसने हर चीज़, उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया। निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते। मतलब उसने बाजार को नियंत्रित किया और हर वस्तुओं के दामों को निर्धारित किया, एक निश्चित दाम निर्धारित किए जिसमें से कि कम से पैसा पाने वाले भी सैनिक अपना जीवन निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए। मतलब उसने क्या किया, बाजार में तो नियंत्रण कर लिया, मूल्यों को निर्धारित कर दिया, लेकिन अब समझता ये थे कि उस बाजार के नियंत्रण की देख रेख कौन करे और उन मूल्यों पे सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए ईमानदार कर्मचारी भी चाहिए। क्या चाहिए? ईमानदार कर्मचारी चाहिए। अब चूँकि ईमानदार कर्मचारी के लिए उसने क्या किया, एक ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए। इन ईमानदार कर्मचारियों का जो प्रमुख था उसको सहना कहते थे। क्या कहते थे उसको? सहना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने ईमानदार कर्मचारियों को जो बाजार में नियंत्रण किया, और बाजार का जो प्रमुख होता था उसे सहना या अधीक्षक कहते थे, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल कम देता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं को उनके मूल्यों की जांच करता था। मतलब कभी कभी सुल्तान भी वेश बदल करके बाजार में देखता था कि जो मैंने नियम कानून बनाए हैं उनका सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि दुकानदारों का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए। अकाल पड़ने के समय में गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था। देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो पहली बार आ रही हैं। वो पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरुआत की। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है ऐसा शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण, मतलब उसने जो एक्स्ट्रा अनाज था उसको गोदामों में भर्ती किया, गोदामों में जमा किया, और इसके बाद जब कभी अकाल या विशेष परिस्थितियों में उन अनाजों का सार्वजनिक रूप से वितरण किया जाता था। वर्तमान समय में मूल्य नियंत्रण एवं बाजार प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है? यही व्यवस्था जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह उस समय की व्यवस्था कितनी भिन्न हो, कितनी समान है? करीब करीब एक समान ही है। हाँ, थोड़ा बहुत ही भिन्नता है जो समय के साथ बदल गई है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। भाई, साहित्य और कला का विकास। अलाउद्दीन खिलजी जो है साहित्य का भी प्रेमी था, ठीक है, और वो कला का भी विकास किया। तो प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो और बरनी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अमीर खुसरो कौन? अमीर खुसरो और बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब एक गुड़ी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना,
देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला पान। बताइए ये पहली है, इसका क्या उत्तर होगा? पान। क्या उत्तर होगा इसका? पान। मतलब एक गुणी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला पान। ये है जो है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए कुछ इमारतों का भी निर्माण करवाया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमारत दिखा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट, कहाँ? कुतुब मीनार के निकट कुतुबुल इस्लाम मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? कुतुबुल मस्जिद के द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? के एक द्वार के रूप में अलाई निर्माण कराया। दिल्ली में क्या किया उसने? देखिए, उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया, जिसे हौज ए खास, किसके नाम से? हौज ए खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंभों वाले महल का भी निर्माण करवाया। ये देखिए, आप दिख रहे चित्र में, आपको दिख रहा चित्र में आपको। तो ये जो है, इसके बाद हम लोग देखिए पढ़ते हैं, इस शब्द में आए हुए प्रमुख शब्दों को देखते हैं जरा। शब्दावली पहली है कि उलेमा। उलेमा क्या है? देखिए, धर्मवीर या धर्माधिकारी, आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन है। किसका है? ये आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन है, मतलब पढ़ा लिखा आदमी। खराज मतलब लगान, भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला टैक्स। दूसरा क्या है? घोड़ों पर दाग, घोड़ों की संख्या इनकी पहचान के लिए इसकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा। हुलिया, किसी भी व्यक्ति के रंग रूपाधि का कद काठी का ब्यौरा। रसद, भोजन सामग्री। चलिए इस प्रश्न को जरा देखते हैं, तो इतना हम लोग पढ़ने के बाद कितना हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए, जलालुद्दीन खिलजी सल्तनत काल का संस्थापक था, और उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के किन के राज्यों को जीता? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के कौन के राज्यों को जीता? बताइए। रणथंभौर जीता, है ना। और कहाँ कहाँ जीता? देखिए, यहाँ पर देखिए, हम जाते हैं पीछे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ जीता? बताइए ज़रा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, गुजरात को जीता, रणथंभौर को जीता, और किसको जीता? गुजरात को जीता। देखिए, ये देखिए, गुजरात को जीता, रणथंभौर को जीता, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी के राजपूत हवा को रखकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है उसने कहाँ जीता? उसने जो है इसके अलावा देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल। देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्य को जीता। ठीक है। चलिए, अब हम लोग फिर आते हैं दूसरे प्रश्न पर। किसमें आते हैं? दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा कहाँ है? चलिए देखते हैं भाई दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया? कोई बच्चा बताएगा? सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन जी ने क्या जो है उपाय किए? बताइए भाई, कौन बताएगा? क्या उपाय किए? शक्तिशाली सेना ने क्या उपाय किया? पहला उपाय तो उसने ये किया, क्या किया? एक नियमित सेना रखी, जिसमें उसकी नियमित सेना की संख्या कितनी थी? 4,75,000। दूसरा उपाय क्या किया उसने? सेना के सैनिकों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था की। और तीसरा उपाय क्या किया? उसने सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों का, प्रत्येक सैनिकों का हुलिया जो है एक रजिस्टर बनाया, उसमें हर रजिस्टर में हर सैनिक का एक हुलिया दर्ज किया। घोड़ों को दागने की प्रथा की, ठीक है, और उनके नियमित अभ्यास की भी व्यवस्था की, और उनके लिए नियमित वेतन की भी व्यवस्था की। इस प्रकार अलाउद्दीन ने विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा सेना को शक्तिशाली बनाने के उपाय किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित किए? बताइए, वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित किए? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, उससे आवश्यकता थी कि एक विशाल सेना की, क्योंकि उसका सपना था कि एक विशाल राज्य की स्थापना करना। अब सेना के लिए भाई पैसा चाहिए, तो पैसा के लिए क्या है? बाजार में नियंत्रण होना आवश्यक है। तो उसने क्या किया? बाजार में हर चीज़ के मूल्य को निश्चित कर दिया। कोई भी व्यापारी किसी भी वस्तु के दाम को एक निश्चित दाम से ज़्यादा पे मूल्य पर नहीं बेचेगा, खरीदेगा, ठीक है। इसलिए उसने जो है, इससे क्या हुआ कि सैनिकों को कम वेतन में भी जीवन निर्वाह करने में सहायता मिली। मतलब कम वेतन में भी सैनिकों का आसानी से जीवन यापन अच्छे से परिवार उनका खा पी लेता था, ठीक है। जब बाजार के दामों के दाम कम होते हैं तो हमारा कम वेतन भी खाने देता है। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में मूल्यों को निश्चित किया। चलिए, अमीरों तथा अगला प्रश्न है हमारा, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि ये जो अमीर हैं यही हमेशा विद्रोह करते हैं, इसलिए इसने जो है क्या किया? इसलिए इसने जो है मूल्य को अमीरों और अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया भाई? सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने ये किया कि जो
ओके बच्चों, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। कौन कौन से? हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि जलालुद्दीन खिलजी का कौन क्वेश्चन था हमारा? अलाउद्दीन अमीरों तथा सरदार क्वेश्चन है हमारा नंबर। तो बच्चों अंगर नंबर हमारा क्वेश्चन है पहला का अंगर, अमीरों तथा सरदारों को जलालुद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? बताइए। अमीरों और सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उनके मिलने जुलने में रोक लगा दी, शादी समारोहों में रोक लगा दी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अगर ये आपस में मिलेंगे, समारोह में जाएंगे तो क्या होगा, सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए जो है उसने शादी समारोहों, मिलने जुलने आदि पर नियंत्रण रख दिया और किसी भी समारोह के आयोजन के लिए सुल्तान से अनुमति लेने की व्यवस्था कर दी और ख़ुद भी जो है गुप्तचर व्यवस्था को तैनात कर दिया और उसमें कड़ी निगाह रखने लगा। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर तथा सरदारों को नियंत्रित किया और अमीर सरदार भी भय से भयभीत रहते थे, तो उन्होंने भी विद्रोह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या था कि एक मजबूत एक कठोर शासक था। ठीक है, तो जब राजा मजबूत होता है तो उसके खिलाफ थोड़ा सा विद्रोह कम होते हैं। विद्रोह तब ज़्यादा होते हैं जब जो है सुल्तान कमज़ोर होते थे, चलिए अगला देखते हैं। सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह होने वाला। खिलजी बने संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। बताइए बच्चों सही है गलत है? ये गलत है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? भाई बताइए भाई बच्चों क्या करेंगे इसमें हम जो है क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? इसमें हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। कैसे? ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्या था अगला प्रश्न भाई? अगला प्रश्न है कि मलिक कफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। तो बच्चों क्या था कि नहीं था? ये मलिक कफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, बिल्कुल सही था। मलिक कफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, इसलिए हम इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे भाई, ऐसे लगा देंगे। अच्छा, ग नंबर है सवाल, खराज मतलब लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था। सही है, भूमि को गज से नापा जाता था। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। बच्चों ये बात जो है सही नहीं है, क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रमुख विद्वान था, ना कि जलालुद्दीन, इसलिए सही सेंटेंस हमारा गलत है। चलिए अब हम लोग देखिए अगला देखते कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसका? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है हमारा, जलालुद्दीन खिलजी कब बना भाई? बताइए। जलालुद्दीन खिलजी 1296 में कब बना? जलालुद्दीन खिलजी कब बना? बताइए भाई। जलालुद्दीन खिलजी कब बना? कौन बताएगा भाई? जलालुद्दीन खिलजी कब बना? बताओ भाई, बोलो भाई। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? कब स्थापना किया था भाई? 1290 में। कब बना उसने? 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में स्थापना की थी। किसकी? खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की स्थापना कब की थी उसने? 1290 में। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। चलिए भाई लिख लीजिए, कब किया था? 1290। कब किया था? 1290। ठीक है, अगला सवाल है, मलिक कफूर ने दक्षिण के 3 कौन से? पहला वारंगल, होयसल और देवगिरी। वारंगल, होयसल और देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी। का नंबर हमारा सवाल है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कब खत्म किया था? 1296। कब किया था उसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भाई 1296 से कितना साल किया था बताइए भाई? 1316 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, चलो इस प्रकार बच्चों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं चाहूँगा कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।